10वीं के रिज़ल्ट आ चुके हैं और 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के पास अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या करना है। आगे की स्कूली पढ़ाई जारी रखनी है या किसी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना है या किसी ट्रेनिंग में एडमिशन लेना है या क्या करना है। सभी स्टूडेंट्स के पास परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं हो पाता। उन्हें जल्दी ही रोज़गार की नई-नई संभावनाएँ तलाशनी होती है। तो आज की ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे की पढ़ाई किसी कारण से जारी नहीं रख पा रहे हैं और उन्हें जल्दी ही किसी रोजगार की तलाश होगी। आमतौर पर 10वीं के बाद छात्र भविष्य की एक दिशा तय कर उसके अनुकूल विषय का चयन करते हैं और 11वीं कक्षा में दाखिला लेकर आगे की स्कूली पढ़ाई पूरी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत से छात्रों के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता और उन्हें जल्दी से जल्दी रोजगार पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे फील्ड्स की बातें करने जा रहा हूं जो आपको जल्दी से जल्दी रोजगार दिलाने में सहायता कर सकते हैं। यह वीडियो केवल छात्रों की सहायता के लिए है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों से सलाह लेना अनिवार्य है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां 10वीं के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन हैदराबाद 10वीं पास छात्रों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग समेत कई अन्य विषयों में डिप्लोमा करने का मौका देता है। केंद्र सरकार की ओर से 1968 में स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन देश में टूल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान हैदराबाद में स्थित है और इसके 2 कैंपस क्रमशः विजयवाड़ा और चेन्नई में स्थित हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन हैदराबाद 4 वर्षीय डिप्लोमा इन टूल डाई एंड मोल्ड मेकिंग, 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कोर्स संचालित करता है। प्रत्येक कोर्स की क्रमशः 60-60 सीटें हैं। इन कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले छात्र को रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 700 रुपये तथा SC/ST छात्रों को 350 रुपये प्रति सेमेस्टर कोर्स फी 20,000 रुपये अदा करनी होगी। इन कोर्सेज को AICTE से मान्यता प्राप्त है। डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद आप लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। 4 वर्षीय DTDM में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना आवश्यक है। 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज के लिए सिर्फ 10वीं पास होना आवश्यक है। अंकों की कोई बाध्यता नहीं है। 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 19 वर्ष होनी चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष की रखी गई है। इन डिप्लोमा कोर्सेज में CITD हैदराबाद की ओर से नेशनल लेवल पर आयोजित एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश मिलता है। एंट्रेंस टेस्ट में 10वीं स्तर के मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एवं जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन हैदराबाद की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया गया है। 10वीं के बाद बहुत से छात्र पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी अवधि 3 साल की होती है। राज्यों की ओर से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित किए जाते हैं जिनमें राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से दाखिला मिलता है। अधिकांश संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, टेक्सटाइल समेत इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रदान करते हैं। कुछ में पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, फार्मेसी में भी डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। पॉलिटेक्निक और बीटेक के बीच मूल अंतर यह है कि पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है जबकि बीटेक 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा करने के बाद आप चाहें तो लेटरल एंट्री से बीटेक में प्रवेश ले सकते हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब शुरू कर सकते हैं। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सूची देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर आ रहे लिंक को आप देख सकते हैं। 10वीं के बाद जल्दी जॉब पाने का इरादा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ITI, जिसे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ITI का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास मिशन के तहत अल्पकालीन एवं रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होता है। ITI की योग्यता रखने वालों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एवं जॉब करने का मौका मिलता है। ITI कोर्स
की अवधि 6 माह से लेकर 2 साल की होती है, जिसे पूरा करने के बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है या अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों के विकल्प उपलब्ध होते हैं। अभ्यर्थी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देते हैं और इस टेस्ट में सफल होने वाले को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप अपनी पसंद के ट्रेड में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। झारखंड में संचालित 74 आईटीआई की जानकारी डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं पास करने के बाद छात्र हर साल बड़े पैमाने पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से आयोजित होने वाले मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं। आप भी इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। हवलदार पद के लिए आयु 18 से 25 वर्ष एवं एमटीएस के लिए 18 से 27 वर्ष मानी जाती है। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालय, कार्यालयों आदि में ग्रुप सी के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार के पद पर 7वें वेतन आयोग के तहत भर्ती की जाती है। इस परीक्षा के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप एसएससी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना अग्निवीर, सेफ स्टूअर्ड, हाइजीनिस्ट के पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थियों की भर्ती करती है। इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप 10वीं पास कर इन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नेवी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत समुद्री सुरक्षा के लिए काम करने वाला इंडियन कोस्ट गार्ड 10वीं पास युवाओं को नाविक बनने का मौका देता है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर और आई साइट 6/36 होनी चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में विस्तार से जानने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट देख सकते हैं। 10वीं पास करने के बाद आप कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र बल में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एसएससी की ओर से हर साल कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स और सिपाही इन नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता भी इस परीक्षा के लिए बेहद अहम है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई 170 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर तय है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए किया जाता है। लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस तथा रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश तथा हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए एसएससी की वेबसाइट देखी जा सकती है। भारतीय सेना 10वीं पास अभ्यर्थियों को अग्निवीर के तौर पर जुड़ने का मौका देती है। इन सभी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इंडियन आर्मी समय समय पर इन पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। कम से कम 45% अंकों के साथ मैट्रिक पास अभ्यर्थी अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैध लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को ड्राइवर के पद पर वरीयता दी जाती है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होने के साथ 2 वर्षीय टेक्निकल ट्रेनिंग आईटीआई की योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स अग्निवीर टेक्निकल यूनिट में शामिल हो सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल प्रतिशत की कोई शर्त इस ट्रेड के लिए नहीं होती है। प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना आवश्यक है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक पास अभ्यर्थी अग्निवीर जनरल ड्यूटी सैनिक पुलिस कोर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक के प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना आवश्यक है। इंडियन आर्मी की इन सभी भर्तियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ स्टूडेंट्स 10वीं के बाद अपना करियर बना सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ रैपिड जियो में।